भले ही आपने चक्रों के अंदर और बाहर नहीं सीखा है, अपने संभवतः अपने योग या ध्यान शिक्षक को अपनी तीसरी आंख का उल्लेख करते सुना होगा, तो वास्तव में तीसरी आंख क्या करती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थोड़ा रहस्यमय हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अपनी तीसरी आंख या छठे चक्र को खोलने का तरीका सीखने से आप गहरी सहज क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन आपकी तीसरी आंख खुलने में कितना समय लगता है और इसके खुलने के बाद आप क्या लाभ अनुभव कर सकते हैं? हालांकि बहुत सारे चक्र हैं, उन सभी को संतुलित रखना महत्वपूर्ण है। जब कोई आउट हो जाता है तो ये पूरी लाइन अप को प्रभावित कर सकता है। साउंड हीलर, योग शिक्षक, रेकी मास्टर और संस्थापक सूजी माको शिफेलिंग कहते हैं, चक्र हमारे सिस्टम में ऊर्जा को स्थानांतरित करने, संतुलित करने और विनियमित करने और हमारे भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को संतुलित रखने के लिए जिम्मेदार है। चक्र की स्थिति विभिन्न कारकों के आधार पर पल पल बदल सकती है। शिफेलिन का कहना है कि चक्र किसी ऐसी चीज से प्रभावित हो सकता है जिसे आप महसूस कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे आपने बचपन में अनुभव किया हो या आपके जीवन के दौरान किसी अन्य बिंदु से कोई अनुभव हो। इसकी वजह से आपके चक्र हमेशा प्रवाह की स्थिति में रहते हैं। वे किसी भी समय बंद और खुल सकते हैं, जिसका आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण पर प्रभाव पड़ सकता है। वो कहती है कि जब आपके चक्र खुले और संतुलित होते हैं तो ऊर्जा आपके शरीर के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रवाहित होने में सक्षम होती है, जिससे आप अधिक जमीनी, शांत, खुले, ऊंचे और अपने उच्च स्वयं से जुड़े हुए महसूस करते हैं। आखिर क्या होता है तीसरा चक्र? ऐसा माना जाता है कि यह शरीर में एक ऊर्जावान केंद्र है। हालांकि यह एक वास्तविक शारीरिक संरचना नहीं है। यह मस्तिष्क पर पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों से जुड़ा हुआ है और भौहों के बीच माथे पर स्थित है। मेटालक का कहना है कि चक्र प्रणाली सूक्ष्म शरीर की अंग प्रणाली की तरह है और प्रत्येक चक्र का एक कार्य या उद्देश्य होता है। लेकिन तीसरी आंख विशेष रूप से क्या करती है? तीसरी आंख का कार्य स्पष्टता, अंतर्ज्ञान और दूरदर्शिता तक पहुंचना है। मेटलक कहते हैं कि यह हमें उस क्षण में भौतिक रूप से मौजूद चीजों से परे देखने की क्षमता देता है। दृष्टाओं और मनोविज्ञानियों के पास आमतौर पर अत्यधिक विकसित तीसरी आंख चक्र होते हैं। तीसरी आंख का खुलना एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है। बहुत से लोग मानते हैं कि खुली तीसरी आंख उच्च चेतना की ओर ले जाती है। विभिन्न चक्रों और उनकी शक्ति के बारे में जानने के बाद आप स्वयं से पूछ रहे होंगे कि क्या मेरी तीसरी आंख खुली है? विशेषज्ञों के अनुसार ये बताना आसान हो सकता है। शुरुआत इस बात पर गौर करने से करें कि आप खुद को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। वान हॉर्न का कहना है कि आपकी तीसरी आंख पहले से ही खुली होने का एक संकेत यह है कि यदि आपके पास ज्वलंत सपने हैं, कल्पना की एक महान भावना है या बच्चों की तरह आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना है। तीसरी आंख चंचल और कल्पनाशील है। यदि आपके उन हिस्सों को व्यक्त करना आसान, रोमांचक और मजेदार लगता है, तो संभवतः आपकी तीसरी आंख के साथ आपका रिश्ता काफी स्वस्थ है। एक और संकेत यह है कि आप अच्छा महसूस करते हैं कि जीवन आपको कहाँ ले जा रहा है। आप जानने की गहरी और सार्थक भावना के साथ साथ अपनी आंतरिक दृष्टि से जुड़ाव का अनुभव कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जीवन प्रवाह में है और चीजें विशेष रूप से मानसिक रूप से बस अपनी जगह पर आ जाती है। वान हॉर्न सहमत है, कहते हैं कि स्वस्थ और संतुलित तीसरी आंख वाला कोई व्यक्ति आमतौर पर अपने और अपने भविष्य में उपलब्ध अवसरों या विकल्पों के बारे में उत्साहित महसूस करता है, न कि अभिभूत या अनिश्चित होता है कि वे प्राकृतिक जीवन परिवर्तनों के दौरान कैसे नेविगेट करेंगे या निर्णय लेंगे। यदि आपका अंतर्ज्ञान के साथ गहरा संबंध है तो आपकी तीसरी आंख पहले से ही खुली हो सकती है। आप अपने जीवन में समकालिकताएं देखते हैं, जैसे कि किसी के फोन करने या उनसे मिलने से ठीक पहले उनके बारे में सोचना। आपके पास ज्वलंत सपने हैं जो या तो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। आप कहानियों से परे देखने में सक्षम होते हैं। लोग गहरी सच्चाई या जरूरत को बता रहे हैं और समझ रहे हैं जिस वे बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आप रचनात्मक और प्रेरित महसूस करते हैं और दूसरों को नए दृष्टिकोण देखने में सहजता से मदद करने में सक्षम है। दूसरी ओर जब आपकी तीसरी आंख बंद होती है तो वान हॉर्न कहते हैं कि असंतुलन कई तरीकों से दिखाई दे सकता है। वो कहती है कि पहला, आपके अंतर्ज्ञान में विश्वास की कमी और आपके अंतर्ज्ञान का पालन करने में परेशानी।
हालांकि यह कमजोर याददाश्त, भविष्य की सुंदरता की कल्पना करने में कठिनाई या रचनात्मक और कल्पनाशील सोच की कमी के रूप में भी प्रकट हो सकता है। कभी कभी तीसरी आंख की यह सीमा हमारे विश्व या व्यक्तिगत दृष्टिकोण को संकुचित कर देती है। वान हॉर्न का कहना है कि जब तीसरी आंख अवरुद्ध हो जाती है तो लक्ष्य निर्धारित करना या योजनाएं बनाना उन्हें पंगु लग सकता है। पुन कहते हैं कि शारीरिक लक्षण जैसे मस्तिष्क कोहरा, खराब नींद, सिरदर्द, अवसाद और उच्च चिंता और तनाव का स्तर आपकी तीसरी आंख में असंतुलन का भी संकेत दे सकते हैं। साथ ही भावनात्मक और ऊर्जावान लक्षण जैसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अत्यधिक विश्लेषण करना, जल्दी क्रोधित होना या अत्यधिक परिवर्तनशील भावनाओं का अनुभव करना। तीसरी आंख खोलने के क्या फायदे हो सकते हैं? भले ही आपका लक्ष्य एक उचित दिव्यदर्शी बनने का नहीं है, फिर भी तीसरी आंख को खोलना आपको अपने अंतर्ज्ञान और अवचेतन से बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद कर सकता है, जिस पर आप मार्गदर्शन के लिए भरोसा कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि जब पूरी तरह से सक्रिय और सामंजस्य पूर्ण रूप से प्रवाहित होता है तो यह ऊर्जा केंद्र मस्तिष्क के बाएं और दाएं दोनों गोलकों को उत्तेजित करता है ताकि दिमाग संतुलित स्थान से काम कर सके। लेकिन तीसरी आंख के अन्य लाभ भी हैं जिनके बारे में जागरूक होना जरूरी है। वान हॉर्न का कहना है कि तीसरी आंख खोलने से आपको आंतरिक ज्ञान की गहरी भावना विकसित करने की भी अनुमति मिलती है। वो कहती है कि अपने दिव्य पथ पर भरोसा करके और यह जानकर कि उस पर चलना विशिष्ट रूप से हमारा अपना है, हम उद्देश्य और आत्मा की दिशा की एक बड़ी समझ प्राप्त कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक के पास एक कहानी है और शायद एक छोटा या बड़ा लेकिन हमेशा शक्तिशाली मिशन है। अपने ज्ञान, उपहारों और क्षमताओं को निर्देशित और उपयोग करने के तरीकों के बारे में उद्देश्यपूर्ण और स्पष्ट महसूस करना संतुष्टिदायक और फायदेमंद लगता है। तीसरी आंख हमें वो रास्ता देखने में मदद करती है। संभावित मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में तीसरी आंख के लाभ बहुत सारे हैं। जबकि एक बंद तीसरी आंख कई असंतुलन का कारण बन सकती है, उनका कहना है कि इसे खोलने से कई सुधार हो सकते हैं। वो कहती है कि चूंकि तीसरी आंख भावनात्मक भलाई को प्रभावित करती है, इसलिए आपको अपनी भावनाएं कम परिवर्तनशील लग सकती हैं और आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और नियंत्रित करने में अधिक आसानी से सक्षम होते हैं। आप अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कम लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। मूलतः आप आंतरिक शांति की बेहतर अनुभूति पाने की राह पर होंगे। अब जब आप तीसरी आंख के सभी लाभों से अवगत हो गए हैं, तो आप शायद ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि अपनी तीसरी आंख कैसे खोलें। बस ध्यान दें कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दोपहर में पूरा कर सकते हैं। इसमें समय और प्रयास लगता है, जिसमें एक मजबूत नींव रखना भी शामिल है। मैट लक कहते हैं कि तीसरी आंख खोलने से पहले जड़ से शुरू करके पहले 5 चक्रों की ऊर्जावान नींव बनाना महत्वपूर्ण है। पहला चक्र, निचले 5 चक्रों के साथ काम करने से पहले तीसरी आंख खोलने का प्रयास करना 2 पैरों पर खड़े होने से पहले कूदना सीखने जैसा है। वास्तव में तीसरी आंख को समय से पहले खोलने से आध्यात्मिक संकट हो सकता है, जिसे अक्सर मानव विकृति के रूप में माना जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि तीसरी आंख खोलना आपका अंतिम लक्ष्य है, तो ये कुछ चक्र संतुलन युक्तियां आजमाने का समय है। वान हॉर्न कहते हैं कि चक्र संतुलन ऊर्जा केंद्रों में अधिक संतुलन लाने के बारे में है, ताकि पहिए प्रभावी ढंग से घूम सके, हमें आध्यात्मिक और ऊर्जावान रूप से गति और पोषण प्रदान कर सके। एक बार जब आप अपने अन्य चक्रों को संतुलित और अनब्लॉक कर लेते हैं, तो आप अपने छठे चक्र यानी तीसरी आंख चक्र को खोलने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। आपके तीसरे नेत्र चक्र को संतुलित करने में समय लगता है, इसलिए इस दौरान धैर्य रखें। इसे ध्यान में रखते हुए तीसरी आंख चक्र आसन करने से लेकर अपने ध्यान को अगले स्तर तक ले जाने तक अपनी तीसरी आंख कैसे खोलें। सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करें। आत्मा की खोज की यात्रा में आत्मनिरीक्षण करना सीखना सर्वोपरि है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आत्मनिरीक्षण करने का मतलब है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं और आप कहाँ सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में खुद को वास्तविक रूप से जानना। जब आप उन चीजों को लेबल करने में सक्षम होते हैं जो अधिक मानसिक अचल संपत्ति प्रदान करके आपके मस्तिष्क के धुंधलेपन को कम कर सकता है। एक आसान तरीका जिससे आप आत्मनिरीक्षण का अभ्यास कर सकते हैं, एक नोटबुक और कलम पकड़े। योग शिक्षक और कल्याण शिक्षक जेसिका शेट्स कहती हैं, मुझे लगता है जर्नलिंग कई लोगों को कई अलग अलग तरीकों से मदद करती है। जब आप इसे चेतना की धारा के रूप में शुरू करने की अनुमति देते हैं, तो आप जो लिख रहे हैं उसके बारे में खुद को कोई निर्णय लेने की अनुमति नहीं देते हैं।
आपके साथ क्या हो रहा है, इसकी स्पष्टता और समझ आप पा सकते हैं। आपने जो लिखा है उसे पढ़ने के लिए वापस जाना न भूलें। दूसरा, अपने सपनों पर ध्यान दें। सपने भ्रमित करने वाले, अद्भुत और डरावने हो सकते हैं, लेकिन हर सुबह जब आपका अलार्म बजता है तो उन्हें अनदेखा न करें। वास्तव में, विशेषज्ञ आपकी तीसरी आंख खोलने में मदद के लिए सपनों को देखने की सलाह देते हैं। अपने सपनों पर ध्यान दो, उन्हें लिखें, उन्हें याद रखें और उन्हें सुनें। तीसरा, अपना ध्यान अपनी तीसरी आंख पर केंद्रित करें। चाहे आप किसी ऐप का उपयोग करें या स्वयं माइंडफुलनेस मेडिटेशन या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास करें, यदि आप तीसरी आंख खोलना चाहते हैं और मस्तिष्क के कुछ धुंधलेपन को दूर करना चाहते हैं, तो ध्यान इसमें काफ़ी मदद कर सकता है। ध्यान में भौहों के बीच के बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें और बस देखें कि कौन सी छवियां या विचार उठते हैं। चौथा है, श्वास क्रिया का अभ्यास करें। ब्रेथवर्क रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है, लेकिन यह आपकी तीसरी आंख खोलने में विशेष रूप से फायदेमंद है। मैट लक कहते हैं, सांस लेने की क्रिया कई प्रकार की होती है, लेकिन होलोट्रोपिक श्वास क्रिया विशेष रूप से आपके छठे चक्र को खोलने के लिए उपयुक्त है। होलोट्रोपिक ब्रेथवर्क का उपयोग आंतरिक उपचार के लिए किया जाता है और ये त्वरित श्वास को उद्दीपक संगीत के साथ जोड़ता है। सांस लेने की टैक्टिक वास्तव में मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने का एक उपयोगी तरीका है, जो आंतरिक स्पष्टता और आंतरिक ज्ञान उत्पन्न करने की अनुमति देती है। वो नाड़ी शोधन का प्रयास करने की सलाह देती है, जिस वैकल्पिक नासिका श्वास के रूप में भी जाना जाता है। अनिवार्य रूप से, आप अपने दाहिने अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद रखते हुए अपनी बाईं नासिका से गहरी सांस लेना चाहते हैं, फिर आप दूसरी तरफ से भी ऐसा ही करें। एक आखिरी बात, हर सांस को अपनी तीसरी आंख पर चार्ज करते हुए कल्पना करें। यदि ऊर्जा अन्य चक्रों से प्रवाहित हो रही है, तो आप अधिक जागरूक हो सकते हैं और उस ऊर्जा को अपनी तीसरी आंख में प्रवाहित कर सकते हैं। अगला तरीका है, जप का प्रयास करें। योग और ध्यान शिक्षक रोजी अकोस्ता का कहना है कि योग जाप आपकी तीसरी आंख को खोलने में मदद कर सकता है। वो कहती है कि ओम मंत्र उस चक्र से जुड़ा हुआ है जो इस बात पर विचार करते हुए बहुत अच्छा है कि पिछले 2 छोटे अध्ययनों से पता चला है कि मंत्र अनिवार्य रूप से मस्तिष्क को निष्क्रिय कर सकता है और उपस्थिति और शांति के अंतिम क्षण के लिए नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा दिला सकता है। तो आपके पास इतने सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी तीसरी आंख को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।